राजस्थान में मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद अब संगठन को मजबूत करने की कवायद भी जारी है और इन दिनों लगातार ये और अधिक एक्टिव हो गई है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली दौरे पर हैं, जहां संगठन विस्तार को लेकर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित कई शीर्ष नेताओं के साथ मंथन किया। और इसी बीच एक बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है। आपको रूबरू करवा दें कि बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। गहलोत मंत्रिपरिषद की पहली बैठक हुई है आज। जी हां, देखिए, शपथ ग्रहण के बाद नई टीम के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब चर्चा करने वाले हैं और एक बैठक अब होगी। सरकार की भावी कार्य योजनाओं को लेकर के संवाद करेंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहली बार मंत्रिमंडल विस्तार और पुनर्गठन के बाद, साथ ही 2023 में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नई टीम को भी टास्क देंगे। तो गहलोत मंत्रिपरिषद की पहली बैठक नई टीम के साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे चर्चा। सरकार की भावी कार्य योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवाद करेंगे और 2023 में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नई टीम को टास्क भी सौंपेंगे। एक नई टीम यहां पर नए कलेवर के साथ में अब प्रदेश की जनता के सक्षम उपस्थित है। सभी ने अधिकांश जो दायित्व हैं वो सभी को सौंप दिए गए हैं। विभागवार अपने अपने जिम्मेदारियां भी ग्रहण कर ली है पदभार के रूप में। और इसी बीच सरकार की भावी कार्य योजनाओं को लेकर के टास्क भी नई टीम को दिए जाएंगे। 2023 में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी काफी महत्वपूर्ण बैठक है, चूंकि एक नई टीम के साथ में पहली नई रणनीति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साझा करेंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए अब सभी कार्य किए जाएंगे। तो गहलोत मंत्रिपरिषद की पहली बैठक, बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार और पुनर्गठन के बाद नई टीम के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा के भी, इस बैठक के भी कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। सरकार की भावी कार्य योजनाओं को लेकर तो संवाद करेंगे ही, साथ ही 2023 में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नई टीम को टास्क भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सौंपने वाले हैं। तो काफी ज्यादा एक्टिव अभी कवायद हो गई है प्रदेश सरकार की ओर से। नई टीम के साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज मंथन करने वाले हैं, चर्चा करेंगे। सरकार की भावी कार्य योजनाओं को लेकर के संवाद, साथ ही 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रदेश में इस बैठक को कई मायनों से देखा जा रहा है। अधिक अपडेट के साथ में सहयोगी पिंटू सिंह नरूका इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पिंटू, नए मंत्रिमंडल के रिशफल होने के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहली बैठक है उनके साथ में, जिसके कई मायने सामने आ रहे हैं। एक तो टास्क यहां पर सौंपेंगे, साथ ही कार्य योजनाएं भी बनाई जाएगी। क्या अपडेट फिलहाल, क्या महत्वपूर्ण बातें रहेंगी इस बैठक की? देखिए, जैसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नई टीम, यूं कहें कि मंत्रिपरिषद के विस्तार के बाद में जो नई टीम की आज पहली बैठक होगी और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि दिसंबर में सरकार अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर रही है और 3 साल के कार्यकाल में किस प्रकार की उपलब्धियां रही वो जनता के बीच में कांग्रेस सरकार को रखना है। और जब नई टीम के लोग आए, जब नए मंत्री आए, तो ऐसी स्थिति में कि अब सभी विभागों में समन्वय बना रहे, तालमेल बने और तालमेल के साथ काम हो, क्योंकि 2 साल का समय शेष बचा है। 1 साल चुनावी साल होता है, ऐसी स्थिति में साल 1.5 साल का समय सरकार के पास है, तो ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबल योजनाओं को जनता के बीच में ले जाया जाए, जो सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको बीच में ले जाया जाए और जो कामकाज है सरकार का, उनके उस कामकाज में तेजी लाया जाए, क्योंकि 1.5 साल से अधिक का समय कोरोना काल में चला गया। ऐसी स्थिति में काफी कुछ जो विकास के काम थे वो प्रभावित हुए। तो अब विकास के काम युद्ध स्तर पर हो, बड़े प्रोजेक्ट की सौगात हो, इन सब चीजों को लेकर इस मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा होगी और ये पहली मीटिंग है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम जो मंत्री हैं उनको संबोधित करेंगे और एक तालमेल और समन्वय के साथ काम करने को लेकर पूरी चर्चा होगी और कई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं कि तीसरी वर्षगांठ पर जो कार्यक्रम होंगे उन कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होगी। जो अभी अभियान चल रहे हैं उन अभियानों को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी और आगामी 2 साल की कार्यों की एक रूपरेखा तैयार होगी। अलग अलग विभागों की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको मंत्रियों को टास्क देंगे और सभी विभागों को जो बड़ी घोषणाएं थी, चाहे बजट घोषणाएं हो, चाहे घोषणा पत्र की घोषणाएं हो, उन सब को लेकर उनको पूरा करने को लेकर इस मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा होगी। और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि 3 साल पूरे हो रहे हैं और नई टीम है,
तो कई फैसले आज इस मंत्रिपरिषद की बैठक में हो सकते हैं। 5 बजे का समय था और अभी बैठक शुरू हो गई है। तमाम मंत्री मुख्यमंत्री आवास पर ये मंत्रिपरिषद की बैठक मौजूद है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक शुरुआती अध्यक्षता करते हुए संबोधित भी करेंगे मंत्रियों को कि आगे का जो लक्ष्य है उसको किस प्रकार से तय किया जाए, और कई बड़े फैसले भी आज इस बैठक में किए जा सकते हैं। पिंटू, इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर सभी के साथ, नई टीम के साथ में चर्चा कर रहे हैं, बैठक एक हो रही है। और उधर दिल्ली में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज सोनिया गांधी से मिले, उन्होंने अजय माकन से भी मुलाकात की और बताया जा रहा है कि 15 संसदीय सचिवों के अलावा 50 से अधिक जो महत्वपूर्ण पदों पर राजनीतिक नियुक्तियां दी जानी है इस नई टीम के गठन के बाद। दूसरा टास्क सरकार के पास वही रह जाता है 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले। देखिए, लंबे समय से डिमांड चल रही है कि जो लोग पार्टी में काम कर रहे थे, जिनका बड़ा रोल होता है, जो ना विधायक का चुनाव लड़े और ना जिन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा, या उनकी जो भूमिका थी, क्योंकि विधायक और सांसद के चुनाव लड़ने के अलावा पार्टी में ऐसे खूब सारे कार्यकर्ता होते हैं जो पार्टी को सत्ता में लाने के लिए मेहनत करते हैं। इस स्थिति में जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो ये 3 साल के लिए नियुक्तियां होती हैं। 3 साल निकल चुके हैं, 2 साल का समय शेष बचा है। ऐसी स्थिति में ये पूरा टास्क जो है वो प्रभारी अजय माकन ने ले रखा है। पूरा खाका तैयार हो चुका है, पूरी सूचियां तैयार हो चुकी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कई बार अजय माकन चर्चा कर चुके हैं। अब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जो दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की, संगठन के भी अब जो है संगठन का भी यहाँ पर पुनर्गठन को कई जिलों की जिलाध्यक्षों की भी नियुक्ति होनी है। तमाम जो काम है, क्योंकि अब सरकार को 2023 का जो मिशन है वो लेके चल रही है। सत्ता और संगठन में पूरी तरह से तालमेल बैठे। जब मंत्रिपरिषद की नई टीम का गठन हो गया और संगठन में जो नियुक्तियां होनी है वो हो जाए और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो जाए, ये जब काम पूरा हो जाएगा तो फिर सरकार 2023 की तरफ सत्ता और संगठन दोनों एक प्रकार से निकल चुके होंगे, क्योंकि मंत्रिपरिषद में 2023 की पूरी छाप नजर आ रही है जो जिस प्रकार से गठन किया गया है। अब जल्द ही पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होंगे, फिर कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर जनता के बीच जाएगी, सरकार की उपलब्धियां भी रखेंगी और आगे का रोडमैप भी रखेंगी। जी बिल्कुल। चलिए पिंटू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।